दुर्वा और एक बेलपत्र प्रयास करना जिंदगी में एक बार। जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहां हमारा आदर सम्मान मिले, एक दुर्वा एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता। चावल, लाल फूल और लाल मिर्ची के 11 दाने पानी के कलश में तांबे के लोटे में लेकर हाथ को ऊंचा कर कर नेत्र, नासिका, वक्षस्थल के सम्मुख में जो सूर्य नारायण को अर्घ देता है, जल चढ़ाता है, पर जो सूर्य को अर्घ रविवार के दिन दे देता है, अगले रविवार तक पैसे की आवक आना प्रारंभ हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शमी के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी का नाम लेकर महाराज एक घी का दिया, उसमें एक काली मिर्च और एक लौंग डालकर घी का दीप जला देने वाले के घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, सत्ता और संपदा की कभी कमी नहीं आती। पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो, आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नयनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करे ही। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे, रक्षाबंधन का त्योहार आए, तावी झगड़ा हो तुम्हारा कितना, आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पर जो मंजरी लग जाती है, ये तुलसा के ऊपर उसका कर्जा है, इस मंजरी को निकाल। तुलसा पर मंजरी नहीं होना चाहिए। जैसे ही मंजरी बड़ी हो, मंजरी को उतार दिया। पत्तों से भगवान की पूजा करेंगे, उनको धरती के सभी भोग और मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुलसी पत्तों की, मैं महादेव के ऊपर तुलसी पत्ता चढ़ाता हूँ। यह श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में यह वर्णन किया, तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग और मोक्ष दोनों मिल कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते,
जो तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करेंगे उनको धरती के सभी भोग और मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुलसी पत्तों की, मैं महादेव के ऊपर तुलसी पत्ता चढ़ाता हूं। यह श्री महाप्रभु कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है, थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा, कुबेर निरंजन दीप डालते हैं तो उसमें थोड़ा 2 दाने चावल के डाल देते हैं, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार पटक देगा, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे। जितना पुराना दीपक घर में रहेगा, या तो 2-3 दिए घर में कर लो, एक पीतल का, स्टील का, जिसका आपको लगाना हो आपकी मर्जी, चांदी का, आदि का आदि, पर उन दियों को बार बार नहीं बदलना। वो 3 दिए सालों साल चलना चाहिए, कम से कम 25-50 साल। उस दिए की इतनी महत्वता होती है कि घर में अगर कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो उसी दिए को धोकर उसका पानी पिलाना चालू कर दो, उस व्यक्ति को आराम लगना चालू हो जाता है। उस दीप का इतना महत्व होता है। सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो। पहले से तुलसी आपके घर में अगर सूखी हो, तुलसी सूख गई हो, तो उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी का 7 लकड़ी का बंडल बनाकर दीप बना लो। लकड़ी का दीप मतलब लकड़ी पतली पतली डालियों को लेकर कच्चे सूत से उसको बांधो और बांधकर घी में डुबक दो। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जब आए, प्रदोष का जब व्रत आए, उस दिन भगवान के मंदिर में, शिव मंदिर में नहीं, भगवान किसी भी देवता के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दीप, दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है।